जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज विदिशा में बागेश्वर धाम सरकार जी का महादिव्य दरबार था, जिसका दृश्य आप अपनी आंखों से देख लो। दोस्तों, आज अपार जन समुदाय विदिशा पहुंचा हुआ था और आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से भक्तगण आए हुए थे सिर्फ इस महादिव्य दरबार के लिए। कई लोग तो 2-3 दिन से रुके हुए थे सिर्फ इस महादिव्य दरबार के लिए। और आज ये दिव्य दरबार बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। आप भक्तों का अनुभव, आप भक्तों की भीड़ ये देख ही सकते हो, कितनी सारी भीड़ है। अब हम आपको दिखाते हैं शुरुआत से बाहर का नज़ारा कि बाहर से कैसी क्या भीड़ आ रही है, कितने सारे भक्तगण कैसे आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग ये देख रहे हैं विदिशा भोपाल का नेशनल हाईवे, जो कि आपके सामने है। अभी ये हाईवे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और सिर्फ भक्तगणों के लिए चालू किया गया है। जो भी भक्तगण पैदल चलकर यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ये रास्ता खोला गया है। और फिलहाल गाड़ियाँ वगैरह सब इस नेशनल हाईवे पर अभी बंद की गई हैं, इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कि सभी अभी जो है बागेश्वर धाम सरकार जी के महादिव्य दरबार को सुनने के लिए जा रहे हैं, अपनी अर्जी लगवाने के लिए जा रहे हैं। और अब जिस रास्ते से होकर भी बागेश्वर धाम सरकार जी के कथा पंडाल तक पहुंचेंगे विदिशा में, तो आपको साइड साइड में काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। हर जगहों पर अब दुकानें लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और एक अलग से मेला भी लगा हुआ है और वह मेला सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का ही है। वहाँ पर आपको झूले भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी और हम आपको उस मेले का भी जो है दृश्य दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है पीछे वाले गेट से जा रहे हैं कथा पंडाल के अंदर। भीड़ का नज़ारा अभी आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी पूरी भीड़ तो अभी कथा पंडाल के अंदर है। ये कुछ लोग हैं जो कि अभी जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। बाकी आने वाली संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये सिर्फ हम आपको एक गेट की जाने की संख्या दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हर गेट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है भक्तगण आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, है ना। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस दिव्य दरबार में, इस महादिव्य दरबार में विदिशा के भी बहुत सारे लोग थे। इस विदिशा ज़िले के आसपास के गाँव के, आसपास की जगहों के काफ़ी सारे भक्तगण जो है इस महादिव्य दरबार में आए हुए थे। और आज की इस महादिव्य दरबार में विदिशा के लोगों की भी अर्ज़ी लगी हुई है और विदिशा के आसपास के क्षेत्रों की भी कई सारे लोगों की अर्ज़ियाँ यहाँ पर लग गई हैं और बाहर के लोगों की भी अर्ज़ियाँ यहाँ पर लग गई हैं। तो आप देख लो ये दृश्य, हमने आपको पहले दिन दिखाया था इसी मैदान का दृश्य, और आज का ये दृश्य देख लो। आपकी जहाँ नज़र जाएगी वहाँ पर आपको भक्तगण ही भक्तगण देखने को मिलेंगे। और कथा पंडाल को थोड़ा बढ़ाया गया है, पर वो कथा पंडाल भी आज के दिन कम पड़ गया है। आज तो काफ़ी सारे लोग धूप में खड़े हुए थे, वो नज़ारा भी अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और धूप में खड़े होकर भी दोस्तों कुछ लोग तो बैठे हुए थे, राम नाम का जप कर रहे थे ताकि उनकी अर्ज़ी लग जाए। अपने हाथ में नारियल लेकर और राम नाम का वो लोग जप कर रहे थे। हमने खुद देखा था, वो तस्वीरें भी अभी आप लोग खुद देखिएगा अपनी आंखों से। तो फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत कड़कती धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि आपको थोड़ा दूर चलते में ही पसीना आ जाए। पर ये श्रद्धा है जिसकी वजह से बागेश्वर धाम सरकार जी के इस दिव्य दरबार में इतनी कड़कती धूप होने के बावजूद लोग दूर दूर से आए हुए हैं, अपना पैसा खर्च करके आए हुए हैं, ट्रेनों से आए हुए हैं, बस से आए हुए हैं, ऑटो लेकर इस कथा पंडाल तक पहुँचे हुए हैं। तो ये सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्त ही कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं बिल्कुल धूप में, क्योंकि अंदर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, जगह मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो देख सकते हो हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि सुबह से ही वहाँ का पंडाल पूरा भराना शुरू हो गया था। सुबह भी कौन सी 5-6 बजे सुबह के वहाँ पर भक्तगण आना शुरू हो गए थे और पार्किंग बिल्कुल फुल हो गई थी। उसके बाद में आप देख सकते हो कि साइड के पूरे पंडाल भरे हुए हैं और साइड के पंडाल भराने के बाद बाहर अलग से लोग खड़े हुए हैं धूप में, कड़कती धूप में। ये आपके सामने नज़ारा है, आप खुद देख लो। और कुछ लोग इसी धूप में बैठे हुए हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं ताकि उनकी अर्ज़ी लग जाए। पर जिसकी अर्ज़ी नहीं भी लगी है तो भाई उनके लिए आखिरी में गुरुदेव क्या करते हैं, एक सामूहिक अर्ज़ी लगवाते हैं। वो अपने आप से ही बागेश्वर धाम सरकार जी तक अपनी अर्ज़ी को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों की अर्ज़ी नहीं लगती है उनके लिए आखिरी में एक गुरुदेव जो है एक क्रिया पूरी करते हैं जिससे कि उनकी अर्ज़ी बालाजी सरकार तक पहुँच जाए। तो किसी को भी खाली हाथ यहाँ से लौटने की ज़रूरत नहीं होती है, सबके साथ कुछ ना कुछ जाता है। भगवान झोली भर कर ही यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि आप भी बालाजी के दरबार में आए हुए हो। तो दोस्तों, क्या आप लोग विदिशा के इस महादिव्य दरबार में गए हुए थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से गए हुए थे वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और दोस्तों फ़िलहाल अभी आज ये चौथी दिन की कथा होने वाली है बागेश्वर धाम सरकार जी की। महादिव्य दरबार संपन्न हो चुका है और पूर्ण भी हो चुका है। यह दिव्य दरबार 3 घंटे का लगाया गया था, जो कि 9-10 बजे से करीब 1-1:30 बजे तक लगा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं भीड़, मतलब आप ये सिर्फ कथा पंडाल की भीड़ देख रहे हो, बाकी जो मेले में भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो मतलब वेदी में भीड़ है, मतलब जो हवन कुंड जहाँ पर हवन यज्ञ चलता है प्रातःकाल सुबह सुबह, वहाँ की जो भीड़ है वो भी आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। ठीक है, तो वहाँ की भीड़ भी अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप थोड़ा आनंद लीजिए इन दृश्य का, क्योंकि यह दृश्य हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो लोग विदिशा आए होंगे उनको ये दृश्य देखने को मिलेगा। और आज गुरुदेव ने एक बात भी कही है कि विदिशा हमें अपना सा लगता है, यहाँ के लोग भी हमें अपने से लगते हैं और हम विदिशा आते रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर हमें एक बात और बता दें कि कई सारे लोगों को नहीं पता है कि विदिशा में एक बार बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा हो चुकी है। कब हुई है? पिछले साल ही हुई है, पर आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, यूट्यूब पर भी वो कथा डली हुई है। इसके जस्ट 1 साल पहले ही, मतलब 1 साल पहले ही ये तय हो गया था कि अगले साल भी बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा विदिशा में होगी। तो 1 साल पहले ही बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा विदिशा में हुई थी और फिर उसी समय तय कर दिया गया था कि अगले साल भी बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा होगी, तो वो अब हो रही है। पर पिछले साल जो कथा हुई थी उसका कथा स्थल अलग था, इस साल जो कथा हो रही है उसका कथा स्थल अलग है। तो फिलहाल अभी आप लोग मेले का ये नज़ारा देख सकते हो। धूप काफ़ी तेज़ है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़े कम लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी सभी लोग जो है दिव्य दरबार में बैठे हुए हैं। बाकी अब इस मेले में बहुत भीड़ होने वाली है। बारिश हो गई थी जिसकी वजह से जो है यहाँ पर भीड़ कम हो गई थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है, सूख चुका है। तो अब सभी लोग जो है मेले में घूमने के लिए भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ भी यहाँ पर बहुत सारी है। मेले में आपको बड़े बड़े झूले देखने को मिल जाएंगे, नाव देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं हम कथा के अभी फ़िलहाल रोड पर आ चुके हैं, जिससे कि हम मुख्य गेट के अंदर जो है अंदर प्रवेश करेंगे और आपको वहाँ का नज़ारा फिर से दिखाएंगे। अब हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे जब सामूहिक अर्जी जो है सभी लोगों को यहाँ पर लगने वाली है ना। तो फिलहाल देखिए सभी लोग मतलब घूम रहे हैं, कुछ अपने घर जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं इस बागेश्वर धाम सरकार जी के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आपके सामने भीड़ है, आप इस भीड़ को देख के ही अंदाज़ा लगा लो कितनी दिलचस्पी लोगों के उनमें बालाजी के लिए है, कितना प्रेम बालाजी के लिए, कितनी श्रद्धा और भक्ति बालाजी के लिए है ना। तो आप लोग देख सकते हो, आपको इस जगह पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। उसके बाद दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं महालक्ष्मी जो यज्ञ हो रहा है जहाँ पर, उस स्थान पर। इस यज्ञ के साइड में 2 बड़े बड़े पंडाल भी लगाए गए हैं। ये भी आप लोगों के लिए ही लगाए गए हैं, पुलिस वालों के लिए लगाए गए हैं, जो यहाँ पर टीका लगाने आते हैं उनके लिए लगाए गए हैं, तो वो लोग इसमें रुके हुए हैं। ये भी देख सकते हैं 2 बड़े बड़े पंडाल हैं जो कि हवन कुंड के साइड में लगाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर आकर भी बैठ सकते हैं। अब हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जो कि आपने अभी तक शायद नहीं देखा है। अभी तक 3 दिन की कथा हो चुकी है, 3 दिन कथा में आपने ये नज़ारा नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आप इस मैदान में भी पूरे में भक्तगणों की संख्या को देख सकते हैं। और अभी हम फ़िलहाल खड़े हुए हैं इस हवन कुंड के सामने, जो कि काफ़ी सुंदर दृश्य मतलब रात में आपको देखने को मिलता है। अभी भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी आप परिक्रमा करने वालों भक्तों की आप भीड़ देख लीजिए यहाँ पर, कि पहले दिन कितने लोग परिक्रमा कर रहे थे, दूसरे दिन कितने कर रहे थे, तीसरे दिन कितने कर रहे थे, और आज बागेश्वर धाम सरकार जी के विदिशा में लगे हुए दिव्य दरबार में कितने सारे लोग आज इस मतलब हवन यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा मात्रा में ये सब परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग 1 परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ लोग 5, 11, जितनी उनसे हो रही है, जितना वो मन में सोच रहे हैं उतनी वो परिक्रमा कर रहे हैं। और आप मात्रा देखिए कितने सारे भक्तगण एक साथ जो है इस हवन कुंड की, हवन यज्ञ की वेदी की जो है परिक्रमा करते हुए आपके सामने नजर आए, क्योंकि इसका भी एक अलग फल प्राप्त होता है। हवन जहाँ पर होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। और यहाँ पर देखिए हवन का जो एक पूरा नक्शा बनाया गया है वो भी कितना अद्भुत और सुंदर लग रहा है, वेदी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, सभी लोगों की सामूहिक अर्जी लगने वाली है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं पंडाल काफ़ी बड़ा लगाया गया है और साइड में भी जो है टेंट काफ़ी लंबे बढ़ा दिए गए हैं ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। पर जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ पर श्रद्धा होती है और जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के भक्त होते हैं, वहाँ पर तो टेंट कम पड़ता ही पड़ता है। और आज तो लोग धूप में भी खड़े हुए थे क्योंकि आज तो दिव्य दरबार था। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दिव्य दरबार की वजह से ही ये भीड़ थी। बागेश्वर धाम सरकार जी की कथाओं को भी भक्तगण काफ़ी पसंद करते हैं। तो हमने आपको हर दिन दिखाया है कि भाई कथा में भी कितनी सारी भीड़ हो रही है अभी इस समय। और आज तो महादिव्य दरबार था जिसकी वजह से जो है कई सारे लोग सिर्फ दिव्य दरबार के लिए आए हुए थे, कई सारे लोग रुके हुए थे दिव्य दरबार के लिए। अभी कई सारे लोगों को जैसे ही दिव्य दरबार पूरा हुआ उसके बाद जो है कई सारे लोग अपने घर की ओर भी बढ़े, क्योंकि अभी कथा होनी बाकी है। गुरुदेव भी 2-3 घंटे आराम करेंगे। 2-3 घंटे आराम करने के बाद वापस से क्या होगा, गुरुदेव उठेंगे और अपनी कथा को शुरू करेंगे, है ना।
तो आज जो है 3 से 4 घंटे का यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया गया था। काफ़ी आनंद आया, बहुत आनंद आया। और जो है प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगा हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे मतलब जिनको भूत बाधा की समस्या है वो लोग आगे आ गए थे, और आगे आकर जो होता है हमेशा वही हुआ था। ठीक है, अब वो कैसे हुआ था हमने खुद मतलब सभी लोगों, वो जितने लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे उन सभी लोगों ने ये नज़ारा देखा हुआ था। अगर आप भी वहाँ पर होंगे तो आपने वो नज़ारा देखा हुआ होगा, जब प्रेतराज सरकार का दरबार लगा हुआ था तब कैसे वहाँ का नज़ारा हो गया था, है ना। तो फिलहाल अभी आप आनंद लीजिए इस दृश्यों का। गेट नंबर 1 पर आ जाए, आपके परिवार वाले आपके गेट नंबर 1 पर आ जाओ, आपके परिवार वाले आपकी मम्मी आपके वाले गेट नंबर 1 पर आ जाए, आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। कमल सिंह गुजर, भैया कमल सिंह गुजर गेट नंबर 1 पर आ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कथा पंडाल के मेन गेट से बाहर, और आप लोग दृश्य देख ही सकते हो। फिलहाल भीड़ आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो। ये सिर्फ विदिशा में सज रहे बागेश्वर धाम सरकार जी के महादिव्य दरबार के लिए इतने सारे भक्तगण भीड़ आई हुई है, और आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। जो भी है हमने आपको सब कुछ साफ साफ दिखा दिया है। जो भी भक्तगण इस महादिव्य दरबार में विदिशा नहीं पहुंच पाए हैं वो इन तस्वीरों के सहारे वहां की पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं। अभी भी 3 दिन बाकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कृपा, आपकी अर्जी बागेश्वर धाम सरकार जी के इस महादिव्य दरबार से भी लगे। हो सकता है कि आज आप विदिशा के इस मतलब श्रीमद् भागवत कथा में आए और अगली बार आपकी अर्जी लग जाए, क्योंकि आप इस कथा को सुनने के लिए आए हुए हो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई हम आ रहे हैं और हमारी अर्जी नहीं लगी तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। अगर आप आ रहे हैं, अपनी मेहनत से आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, अपना परिश्रम करके आ रहे हैं, तो भगवान को भी लगता है, भगवान को भी पता चलता है कि ये सिर्फ हमारे लिए इतनी दूर तक पैदल चल कर आए हैं, इतनी कष्ट कर कर आए हैं, इतनी कष्ट झेल कर आए हैं, तो भगवान आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कथा पंडाल में पहुँचे और जब बागेश्वर धाम सरकार जी आपको बुलाएंगे तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आप बस कथा पंडाल तक पहुंच जाओ और अपने मन में सोचकर कोई अपनी जो भी आपकी मतलब मन में भाव हो, कामना हो, कोई दुख समस्या हो, वो मन में सोचकर बैठो। एक बार सोच लिया, उसके बाद आप कथा में अपना मन लगाओ और उसके बाद आप खुद चमत्कार देखोगे कि आप जिस कारण से भी जो है अपनी दुख और समस्या से परेशान होगी वो ठीक हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये है भोजन व्यवस्था का, जहाँ पर आपके भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है ना। यहाँ बहुत बड़ी जगह है, पर आज महादिव्य दरबार होने की वजह से एक साथ भक्तगणों का यहाँ पर आना हो गया है। और धूप आप लोग देख सकते हैं कितनी कड़कती हुई धूप है, और इसी धूप में सभी भक्तगण खड़े हुए हैं। एक साइड पुरुषों की लाइन बनाई गई है, एक साइड महिलाओं की लाइन बनाई गई है। ये बस इसलिए किया गया है कि ताकि व्यवस्था बनी रहे और अंदर जो है एक साथ ज़्यादा भीड़ ना हो। अंदर जैसे जैसे भीड़ खाली होती जा रही है वैसे वैसे कुछ कुछ लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। तो फिलहाल अब हम पहुँच चुके हैं मेन गेट पर और वापस से आ चुके हैं विदिशा भोपाल के नेशनल हाईवे पर। तो दोस्तों यह महादिव्य दरबार विदिशा में बहुत खास रहा है। काफ़ी सारे भक्तगण दूर दूर से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से, उज्जैन से, और उज्जैन में जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है उससे भी काफ़ी सारे लोग सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने के लिए विदिशा पहुंचे हुए हैं। क्या आप लोग विदिशा आए हैं या नहीं आए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आप लोग विदिशा आए हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने के लिए, तो विदिशा के पास में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर देखना जाना चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों से पता कीजिए और उन जगहों पर ज़रूर घूमने चाहिए, जिसमें से एक बहुत ही प्राचीन जगह है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की है, वो है सांची। सांची विदिशा से बहुत ही पास पड़ता है, जहाँ पर आपको रेलवे की सुविधा भी मिलती है। तो आप रेलवे स्टेशन जाके सांची जाइए, क्योंकि आप इतने दूर अगर आए हैं तो सांची ज़रूर घूम के जाइए। विदिशा से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर पड़ता है। आप विदिशा भोपाल नेशनल हाईवे से भी जा सकते हैं ऑटो करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही कम पैसों में चले जाएंगे। और बाकी कोई भी समस्या हो आपको तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।